वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के दरमियान तरक्याती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर अमल दरामद तेज़ करने पर इत्तेफाक। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक शराकत दारी को सराहा। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF का दौरा पाकिस्तान। स्टेट बैंक के हुक्काम से मुज़ाकरात जारी। स्टेट बैंक से मुज़ाकरात के बाद अगले हफ्ते IMF वफ़द इस्लामाबाद जाएगा। इस्लामाबाद में तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन को टैक्स इस्लाहात, तवानाई शुबे, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात के दौरान निजकारी और रियासती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी का भी जायज़ा लिया जाएगा। बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ मेरी मुशावरत के बगैर किसी किस्म की कोई कार्रवाई या फैसला नहीं होगा। पार्टी के रहनुमा अकेले बगैर बताए फैसले कर रहे हैं, हमें बताया तक नहीं गया। सरकारी डॉक्टर्स को प्रेशराइज किया जा रहा है। मोहसिन नकवी जो मर्जी कर लें, पार्टी रहनुमा जैसा मर्जी कहें, हम अपने भाई के लिए बोलेंगे। अली खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्टी रहनुमा अकेले ही राब्ते करते रहे, ये शर्मनाक है। बैरिस्टर गौहर पहले मुलाकात करते थे, बाद में हमें इत्तला देते थे। हामिद खान सेनेटर बनने के बाद नजर ही नहीं आए। बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन बन गए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केसेस तक न लगवा सके। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा और बैरिस्टर अली जफर कहाँ गायब हैं, खामोश क्यों हैं, आज कहाँ खड़े हैं? पार्टी में गद्दार कौन है बखूबी जानते हैं। बोली कि उन्हें कहा गया है कि कल दिन 12 बजे अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना केस लगेगा। SSP बेटे से बीवी की बाजियाबी से मुताल्लिक़ साबिक़ DG FIA मियाँ मोहम्मद अमीन की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालती हुक्म पर बुजुर्ग खातून व्हील चेयर पर कमरा अदालत में पेश। अदालत ने खातून को बेटे की कस्टडी से लेकर शौहर के साथ भिजवा दिया। दरख्वास्त में बाप ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बेटा SSP मियाँ अफनान स्पेशल ब्रांच तैनात है। बेटे ने उनकी बीवी यानी अपनी माँ को ज़बरदस्ती अपने पास रखा है। बेटे ने मुझे पहले ही घर से निकाल रखा है। अदालत बेटे से मेरी बीवी को बाजियाब कराए। दौरान समाअत बेटे ने SSP स्पेशल ब्रांच ने बताया कि वालिदा शदीद बीमार हैं, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। घर में 2 मुलाजमीन हैं जो हर वक्त साथ रहते हैं। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सवाल किया कि मियाँ बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो बेटे ने क्यों ज़बरदस्ती माँ को रखा हुआ है? आइन मर्जी से ज़िंदगी गुजारने का हक़ देता है, ये इनका बुनियादी हक़ है, आप ज़बरदस्ती कैसे रख सकते हैं? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से मामलात सिफारतकारी के ज़रिए हल करना चाहते हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो यूरोप और बैरून मुल्क में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंचेंगे। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अमरीकी इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए बड़ा झूठ करार दे दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइलों और जनवरी में हुए एहतजाजी वाक़यात में हलाकतों की तादाद से मुताल्लिक़ लगाए गए इल्ज़ामात महज बड़े किस बयानों में की तकरार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि अमरीका के साथ मुआहिदा दस्तरस में है। एक गैर मामूली और बेमिसाल मुआहिदा तय करने का तारीख़ी मौका इस बात पर मुनहसर होगा कि आया सिफारतकारी को तरजीह दी जाती है या नहीं। ईरान वाज़ेह कह चुका है कि वो किसी भी सूरत कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना ईरान के अवाम का हक़ है। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। वफाकी आइनी अदालत में भी आंखों की 6x6 बीनाई का जिक्र।
जुडिशल अलाउंस केस की समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा, वकील साहब आप दूर से फाइल दिखा रहे हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं है, होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं था। वो कहा दूरबीन या टेलीस्कोप से लेकर दूर से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जुडिशल अलाउंस के केसेस की कई कैटेगरीज है, एक समाअत में इतना तवील केस का फैसला नहीं हो सकता, हर कैटेगरी का केस अलग अलग टेकअप करेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया कि इसकी समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी। तुरबत के इलाके बुलैदा में घर पर नामालूम अफराद की फायरिंग, खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शरकपुर महल्ला गरीबाबाद में आतिशबाजी का सामान बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। मुल्क में तालीम से महरूम अफराद से मुतालिक आदाद शुमार खौफनाक हैं। हम एक तालीमी इमरजेंसी में रह रहे हैं। तरक्की पजीर ममालिक के लिए वाहिद रास्ता तालीम है। लोगों की सोच एक बड़ा चैलेंज है, इसे बदलना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का ऐलान, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड मुहिम का आगाज़ कर दिया। कहा कि हम सबको तालीम में शराकत दारी करना होगी, हर घर गली महल्ले तक पहुँचना होगा ताकि कोई बच्चा पीछे न रह जाए। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पाकिस्तान टीम अब भी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की आखिरी उम्मीद इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर से गुजर कर अब भी सेमीफाइनल में पहुंच सकती है।